ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे सुगन हाथ अच्छे से दर्शन कर लेना। आंखों पे सिर लगा करके धीरे से लेना। चलिए सर्वप्रथम आंखें घुमा लेते हैं, आंखों के लिए योग अभ्यास कर लेते हैं धीरे धीरे। सीधी और उल्टी दिशा में दोनों तरफ घुमाएं और पूरा सजग रहें, जागृत रहें अपनी क्रिया पे। मन और शरीर की क्रिया को एक साथ लगा करके रखें कि मेरा गर्दन घूम रहा है, मेरा गर्दन स्वस्थ हो रहा है, मेरा गर्दन में किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई अकड़ाहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। हमेशा ऐसा सजग जागरूकता पूर्वक कार्य करें। हाथ सामने ला करके ऐसी जगह रोज समय मिले जितना समय, तो ये अभ्यास दोनों समय भी कर सकते हैं तो और ज्यादा नसों को खोलने और सिकोड़ने का समय मिलता है, तो हमारे नस नाड़ियां स्वस्थ रहती हैं। सांस लेते हो अपने, श्वास छोड़ते सामने की ओर। ऐसे पूरे गोलाई में घुमाएं। विपरीत ऐसे आराम आराम से एक कंधा ऊपर दूसरे ऊपर, ऐसे कंधे घुमा लीजिए। 1 और 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ क्रॉस करके सर से हाथ को ढकेल लें, हाथ से सर को ढकेल लें, गले में कंपन को महसूस करेंगे। फिर ऐसे इधर से सीधे हाथ से ऐसे कनपट्टी के पास पकड़ करके हाथ से कनपट्टी का और कनपट्टी साथ एक दूसरे के विपरीत दबाव देना है, जिससे गले में नस नाड़ियों को स्ट्रेंथन। अगला अभ्यास दोनों तरफ।
धीरे धीरे से पैर खोले, पैर पेशेंट में साड़ियों को खोले। ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे करें। ऐसे घुमा लीजिएगा। सीधे और उल्टे दोनों तरफ से घुमाने हैं पैरों को। तो दोनों तरफ को टच करना है इसे। ऐसे ये बता बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए। ऐसे अभ्यासों को पूर्णता प्रदान। पैरों को नीचे धकेलने का अभ्यास इसमें रखना चाहिए, पैर तो ऊपर है ही, जिससे मांसपेशियों को और स्ट्रेंथन मिले। सुनिएगा, लेट करके कुछ सुल जाने वाले अभ्यास जैसे उत्तान पादासन है, उनको हम करते हैं। पीठ के बल लेट जाइएगा, ऐसे आराम से दोनों हाथ जमा कर श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते। श्वास भरते उठा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेट जा रहे हैं। फिर एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साइकिलिंग का अभ्यास है, चलाएंगे ऐसे ऐसे।
ऐसे अच्छे से सांस चला, यहाँ तो में मूवमेंट होगा, पेट में भी अच्छे से मूवमेंट होगा। ऐसे ऐसे सीधे की दिशा में चले चलाएं, तो विपरीत दिशा में चलाना है ऐसे। किसी दोनों पैरों को पकड़ करके श्वास करो, श्वास भरते उठा कर रखिए, गर्दन को ऐसे श्वास भरते रहना चाहिए। श्वास भरते उठाना है, श्वास भरते रहना चाहिए। श्वास भरते हुए उठिएगा, श्वास छोड़ते रहना चाहिए। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। ऐसे तुम करके बटरफ्लाई की है ऐसे, और हम लोग करने का अभ्यास करेंगे। बार अच्छे से कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, हल्के से हाथ पैर को रिलैक्सेशन कर दीजिए। पूरे शांति का वातावरण निर्मित, शांति का अनुभव करना है। श्वासों की गति को पूर्ण सामान्य करना है, जितनी सामान्य व्यक्ति की गति उतनी पूर्ण शांत, पूर्ण शांत, पूर्ण शांत। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिलता प्रदान करनी है। धीरे से पेट के बल आ जाते हैं। आधुनिक युग में हमारा शरीर जो है आगे झुकने वाला कार्य नहीं करता, इसलिए हमें आगे झुकने वाले कार्य जरूर करने चाहिए। भुजंगासन बहुत जरूरी है, उसके लिए दोनों हाथ बगल में रख करके भुजंगासन में रुकते हैं, जिससे कमर संबंधी समस्याएं बैलेंस होती ठीक होता है। तो आज भरते हुए उठा दीजिए, गर्दन पीछे खींचने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, जिससे हम सीधे हाथ की ओर से उल्टे पैर पीढ़ी को देखने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर बाएं ओर से दाहिने, फिर बीच में ऐसे। थोड़ा सा हाथ नीचे लग करके थोड़े से हाथों को अगर खींचा हुआ आया होगा, हल्के से भारी बनाया होगा, तो उसको से रिलैक्सेशन कर लेंगे। यही बात कर शांत चलिए वज्रासन में बैठिएगा। शस्त्रासन का अभ्यास, श्वास भरते हुए तिर्यक ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुका देंगे, माथा जमीन पे ऐसे। श्वासों की गति को समान है। रिलैक्स, थोड़ा पीछे झुकने वाला अभ्यास करेंगे। ऐसे ऐसे हल्का सा धीरे से आराम आराम से पेट को स्वस्थता प्रदान करते हुए हमें आसनों को रखना चाहिए। चलिए प्राणायाम हम परम तपन कहते हैं। प्राणायाम की जो बारी आती है, प्राणायाम पूर्ण करें, बेहद अच्छा होता है। चलिए धीरे से हम, हमारा सारा खेल चालू होता है मन से, तो मन को ठीक करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार, और उसके बाद हाथ नीचे ला करके आंख बंद रहेगा, ओंकार का उच्चारण करेंगे लगातार। उसके बाद ओंकार को भी बंद करके मन से ध्यान कर। चलिए पान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पर रखते हुए
ओंकार का नाद आंखें बंद करके धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से गर्दन करते हुए आंखों पे चेहरे पे दबाएंगे आराम से। धीरे से हाथों को आंखों पर ऐसे ओंकार का उच्चारण जो व्यक्ति रोज करता है, भ्रामरी प्राणायाम रोज करेगा नियम पूर्वक, इसमें मन और चित्त को लगाना पड़ता है कि श्वासें आ रही हैं और श्वास छूटते ओंकार का नाद अनहत नाद ब्रह्म नाद हो रहा है और मेरी सारी चिंता, सारे तनाव, सारे डिप्रेशन, सारे अवसाद, नींद की बीमारी, चलने की बीमारी, भूलने की बीमारी सब दूर हो रही है। यह सोच करके करना है क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे बनते हैं। तो व्यक्ति सोचेगा अरे मेरा तो बीमार हूँ, मुझे तो नींद नहीं आता, मैं बीमार रहता हूँ, ऐसे सोचते ही सृष्टि कनेक्ट हो जाती है और वह चीज घटित होने लगता है क्योंकि वह चीजों की आवृत्ति बार बार होती है। शरीर कुछ समय के लिए अशांत हो जाए, बीमार हो जाए तो मैं उसी के लिए नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं निरोगी आत्मा हूं, ऐसा ही सोच करके हमें योगाभ्यास को प्रतिदिन करना चाहिए। जिससे आत्मिक बल, मानसिक बल बढ़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करेंगे पूरे भाव के साथ, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ 5 मिनट का अभ्यास। बाई नासिका से लेकर के दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेकर के बाएं से अपन छोड़ेंगे। आराम आराम संगीत के साथ
ऐसे इस प्रकार से रोज कम से कम 5 मिनट का अभ्यास हम लोग के लोगों का होना चाहिए, जिससे हमारी 72,000 नाड़ियां स्वस्थ रहती है। आराम आराम से इस प्रकार से भावपूर्वक कपालभाति, अनुलोम आदि प्राणायाम का अभ्यास रोज करना चाहिए। प्राणायाम तो बहुत जरूरी, शरीर के तो प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। प्राणायाम अच्छे से हम करना चाहिए। चलिए अभिवादन का व्रत करते हैं। फिर अगल बगल से ऐसे बंद नसों को खोलने का अच्छा काम करता है। ताली वादन रोज करना चाहिए, भजन कीर्तन रोज करना चाहिए। मन चित्त बुद्धि सब शांत रहता है, मन चित्त बुद्धि अच्छे से कार्य करता है। अब ये बोलिए ऐसे अच्छे से फिर ये उभरे हुए ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे मालिश